नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक नितिन नाम के लड़के की ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी में असल में नितिन के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, कहानी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी नितिन की जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ 2016 की कहानी है। और नितिन जो था दिल्ली का रहने वाला था और उनका जो एक घर था वो जम्मू कश्मीर में भी था। तो नितिन जो जम्मू कश्मीर में घर था वहाँ पर नितिन के दादा दादी रहा करते थे और नितिन यहाँ पर दिल्ली में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। और नितिन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, वो अपने ग्रेजुएशन पूरी कर रहा था बीए की, और सब कुछ नॉर्मल था और नितिन के काफ़ी अच्छे ज़्यादा दोस्त भी बन चुके थे। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। नितिन अपने दादा दादी के पास भी जाता था छुट्टियों में। तो नितिन जैसे ही अपने दादा दादी के पास जम्मू जाता था, दिल्ली से जाता था अपनी गाड़ी लेके। तो जहाँ से नितिन जाता था वहाँ पर एक बावल नाम का कोई रास्ता है जहाँ पर एक पुल था। वहाँ के पुल के ऊपर और जो नीचे था वहाँ पर एक नदी थी जो साइड में थी, पुल से साइड में, यानी कि दो रास्ते फटते थे। एक सीधा रोड चला जाता था, सीधा हाईवे, और एक नदी की तरफ था जो कि नदी में गिरने वाला रास्ता था। वहाँ पर कुछ काफ़ी लोगों के साथ घटनाएं भी हुई थी कि वहाँ पर लोगों ने सुना था। लेकिन नितिन जो था ना ही भगवान में ना ही भूतों में किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता था। नितिन बस ये सोचता था कि सब कुछ सही है, मैं सब कुछ देख लेता हूँ। तो ऐसा ही एक बार नितिन के साथ हुआ जब नितिन अपने दिल्ली से जम्मू कश्मीर अपने दोस्तों के पास जा रहा था पार्टी वार्टी के लिए। और नितिन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जैसे ही अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, वो दिल्ली नोएडा से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा और वहाँ से चल पड़ा। तो जैसे ही वो उस रास्ते पे जो मैंने आपको बताया एक पुल पड़ता है और साइड में नदी, तो उस रास्ते पर नितिन जब गाड़ी चला रहा था तो अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो गाड़ी जैसे ही खराब हुई, नितिन के दोस्त काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि नितिन के जो दोस्त थे वो भूतों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। क्योंकि उनके साथ जो दोस्त थे नितिन के, उनके साथ कई बार कई लोगों के साथ घटनाएं उन्होंने सुनी थी और कई बार तो उसके दोस्त के साथ भी घटी थी। तो इन चीज़ों के कारण नितिन के दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरते थे। तो दोस्तों नितिन की गाड़ी जैसे ही खराब हुई वहाँ पर, तो उसके दोस्त डर गए। तभी वहाँ पर एक बिल्ली की रोने की आवाज़ आई, म्याऊं, ऐसे कुछ चिल्लाने की, रोने की, ऐसी कुछ आवाज़ सुनी। ये सुनकर नितिन के जो दोस्त थे बहुत ही ज़्यादा बुरे डर गए और नितिन इन चीज़ों को नहीं मानता था। नितिन कहता है कि ये तो सब वैसे ही है, ये सब नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब आगे ही अगले क्षण जो कुछ हुआ, नितिन की रूह तक कांप गई। आगे कुछ ऐसा हुआ जैसे नितिन गाड़ी को देखने के लिए नीचे उतरा, उसे एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसकी मतलब नाक बड़ी थी और आंखों में दो गड्ढे थे जो काफ़ी अजीब थे, काफ़ी बुरे लग रहे थे, और जो होठ थे वो कटे हुए थे। ये नितिन ने देखा और वो औरत को रोते हुए भी देखा। नितिन इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर गया और उन्होंने जैसे ही गाड़ी की खिड़की खोली और अंदर घुस गया। नितिन चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गया और वो जो औरत थी दोस्तों उसी रास्ते पर वहाँ पर चलकर आ रही थी और गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है, यानी बिल्कुल गाड़ी के फ्रंट में वो औरत खड़ी हो जाती है और नितिन ऐसे सीट पर बैठा हुआ है, उसके दोस्त काँप रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर नितिन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसके दोस्त थे वो और भी ज़्यादा डर गए थे। और नितिन को अब थोड़ा सा भूतों में विश्वास होने लगा था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था हाँ शायद भूत होते हैं। ऐसा जब नितिन के साथ हुआ, नितिन काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो इंतज़ार करने लगा कि कब ये रात निकले। नितिन बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो गाड़ी थी वो एक जगह स्तब्ध हो रही थी, नहीं चलने का नाम ले रही थी। नितिन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर जैसे तैसे कैसे न करके जब नितिन के पास उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई बहुत देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है। नितिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। नितिन एकदम ऐसे कान के फ़ोन लगाया और बिल्कुल चुप, उसकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। नितिन इतना ज़्यादा बुरा डर गया था और नितिन को विश्वास होने लगा था। पर जैसे तैसे करके जब सुबह के 3 बजे
तो उन्हें थोड़ा सा गायब हो गई। जैसी वो औरत थी वो गायब हो गई और नितिन को भी सब ऐसा लगा कि ठीक हो जाएगा। नितिन ने पहली बार में ही गाड़ी को स्टार्ट किया और वो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो नितिन अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पहुंच गया और वहाँ पर दोस्तों के साथ पार्टी की। वहाँ पार्टी करते हुए बताया कि नितिन ने, भाई यार कुछ ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, और जो दोस्त थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए। नितिन जब ये बात अपने दोस्तों को बता रहा था तो वो भी काफ़ी मतलब उन्हें लग रहा था कि शायद हुआ होगा, लेकिन जब वो शराब पी रहे थे सब मजाक में ही ले रहे थे। तो नितिन भी कहता है भाई ले लो मजाक में, जब तुम्हारे साथ ये जब होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सब होता क्या है। नितिन इन बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, क्योंकि नितिन को डर का एहसास हो चुका था और अब उसे भगवान पर भी विश्वास होने लगा था, क्योंकि ऐसा उसे लगा यदि भूत भी होते हैं तो भगवान भी होते हैं। उस दिन के बाद दोस्तों नितिन जब अपने घर गया, घर पर जैसे ही पहुंचा उसने अपने मम्मी पापा को भी ये सब बताया और दादा दादी को भी बताया वहाँ पर अपने जम्मू में पहुंचकर। तो ऐसी सारी घटनाएं उसने शेयर करी और ये कहानी भी दोस्तों ऐसे ही मेरे पास चल के आई थी, जो नितिन के साथ 2016 में घटी थी। तो होता कुछ ऐसे है, नितिन पार्टी वार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ और वापस घर चला जाता है, वो भी दिन के समय में। रात के समय में उस पुल और उस नदी का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता, वहाँ पर जाता ही नहीं है और अपने घर चला जाता है। तभी दोस्तों आगे कुछ ऐसा हुआ, जो नितिन का दोस्त था जिसका नाम रोहित, या आप जो भी लिख सकते हो दोस्तों, लेकिन असल नाम तो रोहित था जो उसका दोस्त था। हुआ कुछ ऐसा, वो भी जम्मू से बिल्कुल रात को चला, क्योंकि नितिन ने फ़ोन कर दिया था कि भाई रात को करीबन 1-2 बजे तक आ जाइए, पार्टी करनी है। तो नितिन जैसे ही वहाँ से चला, बाइक पे चला था वो, क्योंकि उसके पास कार नहीं थी, वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। तो ऐसे ही वो अपनी बाइक लेकर जम्मू से चलता है और यहाँ पर दिल्ली आता है। तो जैसे जैसे उस रास्ते में आ रहा था, तो जैसे ही उसने वो पुल देखा जिस पुल के ऊपर से नितिन गया था और वो नदी देखी, तो उसे याद आ गया कि यार यहाँ पर तो नितिन के साथ भी घटना घटी थी। और उन लोगों ने ये कहानी भी सुनी थी कि यहाँ पर जो पुल होता है वहाँ पर एक औरत रहती है, जो कि मतलब हाथ को ऐसे लिफ्ट मांगती है लोगों से और कहती है कि मुझे सीट चाहिए, आगे तक छोड़ दीजिए। ये सब लोगों ने सुना था, जो दोस्त थे नितिन के उन्होंने ये सब सुना था, क्योंकि वहाँ पर एक औरत ऐसा करती थी और इस घटना में काफ़ी लोगों की मौतें भी हो चुकी थी। तो ये जो घटना रोहित को याद आ जाती है और रोहित सोचता है कि यार कैसे निकलूं। रोहित को थोड़ी सी परेशानी हुई और अपनी जो बाइक थी उसे 70-80 स्पीड रखी और ऐसे ही पुल जो था चलाता जा रहा था। तभी रास्ते में उसको वही औरत मिलती है जो कि मतलब बिल्कुल श्रृंगार करे हुए, ऐसे मतलब शादी के जोड़े कपड़े पहने हुए और एकदम से ऐसे आंखें बंद करे हुए, ऐसा दुपट्टा आगे रहते हैं। तो ये सब वो रोहित देखता है और डर जाता है, लेकिन वो औरत जब हाथ करती है रोहित को भी लगता है कि यार रोक लेता हूँ, शायद इसको ज़रूरत है। लेकिन रोहित तभी तुरंत समझ जाता है कि यार रात को कोई औरत ऐसे तैयार होकर क्यों खड़ी होगी। रोहित को ये अचंभ होता है और जो नितिन के साथ हुआ था वो सब याद आ जाती है और रोहित बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। वो औरत ऐसे ही हाथ कर रही थी, लेकिन जो रोहित था बाइक को पूरी स्पीड से ले जाता हुआ उस रास्ते को पार कर देता है। जब वो रास्ता पार कर रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बाइक थी वो धीरे धीरे भारी होती जा रही थी और रोहित को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका बाइक पर कंट्रोल नहीं है, शायद कोई और ही बाइक चला रहा है। तो रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया और रोहित की जो शीशा था अपनी उसका बाइक का, उसमें देखने की भी हिम्मत नहीं कि हो क्या रहा है। वो सीधा चलाता जा रहा और उसके कंट्रोल में भी नहीं बाइक, वो सीधा चलता ही जा रहा था बाइक। तो रोहित कुछ कर भी नहीं पा रहा था, वो हैंडल भी सही नहीं चला पा रहा था, क्योंकि वो बाइक जो थी किसी और के कंट्रोल में आ चुकी थी। रोहित थोड़ा सा डर गया था, उसे लगा कि यार शायद मेरे साथ भी यही होगा। तो रोहित जैसे ही चला रहा था, सर्दियों का समय था, जो सरसों होती है दोस्तों वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ऐसे ऐसे बाइक चल रही थी सीधी, तो रोहित कोशिश पूरी करता है और अपनी बाइक को जो सरसों का खेत था उसमें कूदा देता है और उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही रोहित उसमें चला जाता है सरसों के अंदर, तो वहीं पर बैठकर देखता है वो जो औरत थी बिल्कुल सड़क पर खड़ी हुई थी, जो कि मोटे मोटे गड्ढे थे, आंखों में नाक बड़ी हुई थी, जैसे नितिन ने बताया था। ये सब देखकर रोहित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे पता लग जाता है
हाँ यहाँ पर पुल पर कोई तो रहता है। रोहित बुरी तरह से डर गया था और रोहित तब तक उस खेत में ऐसे बैठे बैठे उस औरत को देख रहा था जब तक सुबह नहीं हो गई। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं रोहित की थोड़ी देर आंखें लगती हैं और जैसे ही वो उठता है वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तभी वो अपना गांव वालों से मदद लेता है और गांव वालों के कारण अपने दोस्त के घर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर वो भी सब कुछ बताता है कि भाई वाकई वो रास्ता खतरे से खाली नहीं है, जो बावल से रास्ता चलता है, जो स्टेशन से सॉरी दोस्तों जो पुल के ऊपर से जाता है और जिसके मतलब पास में नदी है। तो नितिन ने भी कहा कि भाई अब पता चल गई होगी मैं सच बोल रहा था या झूठ। उस दिन तो हम शराब के नशे में थे, लेकिन आज तो तुमने देख ही लिया होगा कि उस रास्ते पर सच में ही कुछ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को।